भाइयों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बाओवेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने सालों का गैप होने के बावजूद भी मुझे वही प्यार मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खुशी हो रही है दिल से। इसीलिए आगे 2 4 5 वीडियोस होने के बाद में हम लोग जो पुरानी बातें हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि तुम्हारा भाई अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी अलग ही वीडियो बनाता था जो बाहर नहीं होते थे। वैसे ही वीडियो इंशाल्लाह अभी भी बनाऊंगा जो मतलब बाहर लोगों को नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ों के सीक्रेट्स है, बाकी की मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता चलने के बाद में वो उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़र्क पड़ता है। तो डायरेक्ट अभी टॉपिक पे आएंगे भाई कि ऐसा है कि ये एक समझ लो ठंडी के लिए बूस्टर है। ठीक है, ये ठंडी का एक बूस्टर है। जो अभी ठंडी आने वाली है तो ठंडी के अंदर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मतलब बकरों को, बकरियों को, बच्चों को ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उस वजह से जो उनके मतलब बकरा पालने वाले लोग हैं, फार्मर्स हो गए, घर में शौकिया तौर पे बकरा पाल रहे हैं, उन लोगों को बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ती है इन चीज़ों से, प्लस जानवर को भी तकलीफ़ होती है। तो सिंपल सा भाई देसी एकदम एक नुस्खा बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी बाहर कोई दूसरी चीज़ें एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी जगह को एकदम सूखा और साफ़ रखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अपनी जगह पे ठंडी के वक्त में अगर कहीं से ठंडी हवा आ रही है तो उस जगह पर थोड़ा सा पैक कर दो ताकि वेंटिलेशन सिर्फ रहे। एकदम से भी उमस नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेशन थोड़ी चलती रहनी चाहिए, हल्की हल्की हवा आनी चाहिए। एकदम से भी पैक कर दोगे कि भाई गर्मी देना है तो उसके अंदर भी जानवर को तकलीफ़ हो जाती है। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये डेली आप लोगों को एक टाइम बांध लेना, एक वक्त बांध लेना। जैसे आप अगर दिन में 2 टाइम फीड करवा रहे हो या दिन में 3 टाइम फीड करवा रहे हो तो सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये नुस्खा है, इसका अपने को लड्डू बनाना है। ठीक है, नॉर्मल लड्डू बनाना है और ये बना के आप रख दो, या फिर आप कच्चा बना लो, उसको आप स्टोर करके रख सकते हो। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो गए वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ें आप उसको नोट कर लें कि ये चीज़ें, और फिर मैं इस्तेमाल करने का तरीका बता दूंगा कि इसको बनाया कैसा जाता है। सबसे पहला इस्तेमाल होगा इसके अंदर चने का आटा। ठीक है, अब वो बकरे की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि बकरे की जैसी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से ये चीज़ इस्तेमाल होगी। तो नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर चने का आटा इस्तेमाल होगा, इसके अंदर अजवाइन इस्तेमाल होगा, इसके अंदर जो राई का तेल होता है, सरसों का तेल भी बोला जाता है, वो इस्तेमाल होगा। चिरौटा होता है, चिरौटा का पाउडर इस्तेमाल होगा। मेथी इस्तेमाल होगी, मेथी का भी पाउडर इस्तेमाल होगा। इसमें गुड़ इस्तेमाल होगा, कलौंजी इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये इतनी चीज़ें जो है इसके अंदर मस्ट है। इसके अंदर से आप कोई भी एक चीज़ को भी स्किप नहीं कर सकते कि मतलब ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि क्या होएगा कि हमारा जो मकसद है जानवर को ठंडी के अंदर सेहतमंद रखने का। ठीक है, और इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, इसके अंदर आप हल्दी वगैरह भी ऐड कर सकते हो, वो तो मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गई है। बट ये चीज़ें 101% आपको लेना ही लेना है। आप इस इन चीज़ों में से जितने भी मैंने आपको नाम बोला, इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका बता देता हूँ। बनाने का तरीका ये है कि आप पतीली ले लें, उसके अंदर आप नॉर्मल ये करें कि पाव किलो आपको चने का आटा लेना है। ठीक है, चने का आटा सब जगह पर मिल जाता है नॉर्मली। पाव किलो चने का आटा ले लें। आटा लेने के बाद में आपको ये करना है कि आप उसके अंदर अजवाइन को भी पाउडर कर लें, अजवाइन का पाउडर डाल दें। ठीक है, फिर आप इस्तेमाल करोगे चिरौटे का पाउडर। ठीक है, अब मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ, जैसे पाव किलो मैंने चने का आटा बताया, तो अजवाइन आपको क्या करना है, अजवाइन आपको एकदम थोड़ी, जैसे कि समझ लो 2 टेबल स्पून आपको अजवाइन इस्तेमाल करनी है उसके अंदर पाउडर फॉर्म में। 2 चम्मच हो गया या फिर 3 चम्मच हो गया, 2.5 चम्मच हो गया, मतलब 3 चम्मच मैक्स पकड़ के चलो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इससे भी मतलब चीज़ें होती है कि एक्स्ट्रा डोज देने से या ज़्यादा डालने से भी जानवरों को तकलीफ़ होती है। तो मैं पाव किलो का जो आपको आटा बताया हूँ उसके क्वांटिटी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि 2 2.5 चम्मच 3 चम्मच मैक्स टू मैक्स आपको डालना है। ठीक है, फिर हम इस्तेमाल करेंगे चिरौटा। चिरौटा हमको प्रॉपर 3 चम्मच ही इस्तेमाल करना है, 3 चम्मच पाउडर फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसको भी पाउडर कर लें। मेथी, मेथी हम लोग को इस्तेमाल करना है सिर्फ 1 चम्मच, 1 चम्मच मेथी आप इस्तेमाल कर लो। अच्छा, मेथी का ऐसा है कि मेथी आप एकदम पाउडर भी कर सकते हो और थोड़ा दानेदार भी रख सकते हो, एकदम अक्खी नहीं रख सकते। ठीक है, फिर कलौंजी, कलौंजी भी आपको 1 चम्मच इस्तेमाल करना है, 1 से 1.5 चम्मच हो जाए कोई वांदा नहीं है, बट 1 चम्मच पकड़ के चलो कि 1 चम्मच आपको कलौंजी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। ये चीज़ें होने के बाद में आपको गुड़ लेना है। ठीक है, अब गुड़ आप कब कैसे इस्तेमाल करोगे मैं आपको बता देता हूँ। गुड़ आप क्या करोगे, गुड़ को आप कर दोगे अच्छे से मेल्ट, मतलब गुड़ को
कोई भी पतीली में डाल के गर्म कर लोगे, गर्म करने के बाद में वो आराम से घुल जाता है, उसको हीट लगेगी तो वो घुलना चालू हो जाता है। तो आप उसको मेल्ट करोगे, क्योंकि जब ये लड्डू बनेगा तो वो टाइम पे वो चीज़ गरम गरम ही इस्तेमाल होगी, एकदम भी गर्म नहीं कि आप लोगों को झटका लग जाए, थोड़ा गुनगुना के, मतलब आप उसकी गर्माहट को सहन कर सकते हो, वैसा इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो गुड़ को एक जगह पर आप गैस पे रख दो और उसको साइड में रख दो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। जब आपको चने का आटा, अजवाइन, चिरौटा, मेथी, कलौंजी, इन चीज़ों को आप जब डाल दोगे तो हाथ से पहले उस पाउडर को पूरा मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद में जब ये पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, मिक्स करने के बाद में आपको इस्तेमाल करना है गुड़। गुड़ जब डालोगे चारों तरफ से ऐसा फैला के डाल दो और गुड़ को भी, उसको भी अच्छे से मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद में अच्छा, गुड़ की बात है तो गुड़ आप कितना इस्तेमाल करोगे, जैसे पाव किलो का आधा, ठीक है, क्योंकि आप आधा पाव किलो का ये बना रहे हो, पाव किलो गुड़ आप ले लेना, क्योंकि गुड़, उसके बाद में मैं बताता हूँ पाव किलो गुड़ में क्यों बता रहा हूँ। पाव किलो गुड़ लोगे, उसका आधा आप इस्तेमाल करोगे मेल्ट करके। ठीक है, जब वो डाल दोगे आप अच्छी तरीके से, डालने के बाद में आधा गुड़, पाव किलो का आधा, ये आप डाल दोगे। डालने के बाद में उसको अच्छी तरीके से, जैसे आटा हम लोग गूंथते हैं वैसा उस तरीके से उसको गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद में आप क्या करोगे, गूंथने के बाद में जो तुम्हारा सरसों का तेल है, सरसों का तेल आप नॉर्मली उसके अंदर थोड़ा 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 डालते रहोगे। हम लोग को इतना ज़्यादा नहीं करना है कि पतला हो जाए, ठीक है, और इतना कम भी नहीं करना है कि लड्डू ना बने। थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल डालोगे। आप जब उसको मिक्स करना चालू करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये गट्टा हो रहा है, कड़क हो रहा है। कड़क जब होना चालू हो जाएगा, कड़क होने के बाद में आपको, जब आप उसको मसलोगे, मसलने के बाद ही आपको फील होगा कि हाँ भाई ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। ठीक है, एकदम भी सूखा नहीं रखना है, पाउडर नहीं रखना है, वो आराम से बनेगा। ठीक है, तो सरसों का तेल डाल दें, अच्छे से इसको कर दें। करने के बाद में छोटी छोटी गोलियां बना ले या बड़ा लड्डू बना ले, आपके ऊपर है, वो डिपेंड करता है। आप उसको उठा के रख भी सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, कोई वांदा नहीं है, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। स्टोर करोगे तो इसे बाहर स्टोर नहीं करना, ठंडी का टाइम रहेगा तो आप बाहर रख सकते हो। स्टोर करने के लिए थोड़ा हीट से, सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है अपने को। ठीक है, बाहर भी रख सकते हो। ठंडी अगर क्लाइमेट आपके यहाँ पर है तो, ऐसा नहीं कि अभी क्योंकि क्लाइमेट कैसा चेंज हो रहा है, कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंडी लग रही है, इस हिसाब से क्लाइमेट थोड़ा बदलाव हो रहा है। जैसे मैं ये बॉम्बे की बात बता रहा हूँ, बॉम्बे का क्लाइमेट एकदम अजीब तरीके का क्लाइमेट चल रहा है अभी फिलहाल। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि सर्दी आने वाली है। सर्दी आने से पहले ही आप उसकी प्रिपरेशन के बारे में सोच लो कि हाँ भाई हम लोग को ये करना है, हम लोग को ये चीज़ होगा। बाकी आप जो भी चीज़ करोगे, जैसे कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि ठंडक से बचने के लिए आप पर्दा डाल दो या जो कुछ भी XYZ की, ठंडी हवा नहीं आनी चाहिए, वो एक्सटर्नल चीज़ हो गई, वो तो समझ लो लाजमी है, वो करना है, क्योंकि हर आदमी का एरिया अलग होता है। बट ये मैं बता रहा हूँ इंटरनल, जानवर के अंदर की बात। क्योंकि जानवर जब बैठता है, कभी किसी के पास पायलट होता है, नहीं होता है, कोई जानवर ज़मीन पे बैठता है, किसी भी, अच्छा ठंडी का ऐसा वक्त होता है कि उसके अंदर कभी कभी बकरा अगर पेशाब करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो जो गैप होता है पायलट का, उसके अंदर से पेशाब चले जाए, गिल्ला तो होता है। जानवरों को सीने की तरफ से सर्दियाँ पकड़ती है, सीने से। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये हम लोग को क्या करना है और कब इस्तेमाल करना है, आप इसमें दो शर्तें हैं। आप 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको, दिन में 1 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 बार कौन इस्तेमाल करेगा, जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है वो 2 बार इस्तेमाल करेगा उसको। ठीक है, छोटी छोटी गोलियां बनाना है, एकदम स्मॉल साइज़ में। ठीक है, जैसे कि समझ लो, मैं कैसे बताऊं, अपना अ, ये होता है जामुन, होता है जामुन, जामुन सब लोगों को पता होगा। जामुन के हिसाब से आप लोगों को उसको तैयार करना है। जामुन कितना होता है उतनी साइज़ का आपको उसको बना लेना है। ठीक है, बड़ा लड्डू ऐसा है कि कभी कभार गाय भैंस वगैरह को भी खिलाया जाता है, तो उसके हिसाब से आप बड़ा लड्डू बना सकते हो। बट ये जामुन वाला जो है वो हिसाब से। अच्छा, ये कैसी चीज़ है, जानवर का मुंह खोले, जानवर को मुंह में डाल दे। मुंह में डालते साथ में उसको डायरेक्ट छोड़ दोगे, अगर डायरेक्ट खा लेता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मुंह में डालने के बाद में उसको फोड़ दें। फोड़ने के बाद में थोड़ी देर के लिए मुंह बंद करके रखें ताकि जानवर उसको चबा ले। ये जिसके यहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है तो 2 गोली डालना है, जैसे सुबह में 1 गोली डाल दिए और रात में 1 गोली डाल दिए, जब भी अपने को, अपने टाइम के हिसाब से कि आप कब फीड दे रहे हो। फीड, अच्छा उसमें भी क्वेश्चन ये है कि फीड के बाद देना है या फीड के पहले, वो आपकी सहूलत के हिसाब से आप कर सकते हो। फीड से पहले दे दो या फीड के बाद दे दो, क्योंकि रात में जानवर जुगाली करता है, वो अपना काम करना चालू कर देगी। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप कभी भी दे सकते हो उसको, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से भाई वीडियोस देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और बाकी की बात यह है भाई कि वीडियोस तो इंशाल्लाह आते रहेंगे और बेहतरीन से बेहतर वीडियो आते रहेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जैसे आप लोग पहले देते थे, क्योंकि चैनल बहुत टाइम से ऐसी डेड पड़ा था, उसके ऊपर कोई वीडियोस नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा भाई तुम्हारी दुआ से वापस से ये लाइन के अंदर आ चुका है, फिर से बकरेबाजी में मैं उतर चुका हूँ। ठीक है, जो भी मसले मसाइल थे उन चीज़ों को साइड में रख के हम लोग अभी अपने काम के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पहले करते थे कि भाई मैं अपनी जो भी मेरे पास में नॉलेज है थोड़ी बहुत, वो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ खुद के जानवरों के ऊपर, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट मिला है, वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताते आया हूँ हमेशा से।
और भी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बात की जाएंगी, जैसे कि देसी इलाजों के बारे में, इंग्लिश इलाज के बारे में, ठीक है, जिससे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। रिज़ल्ट कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश दवा काम नहीं करती, वो देसी कर जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि देसी काम नहीं करती तो इंग्लिश कर जाती है। तो इन चीज़ों को हम लोग को बैलेंस करके चलना है ताकि हम लोग का जो भी बिज़नेस है वो सक्सेस रहे, ठीक है। तो दुआ में याद रखना भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वापस से बोलना चाहूँगा कि तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों के सपोर्ट के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।